जोहार झारखंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज है 25 फरवरी 2025 और आज का समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए देखते हैं आज के खास समाचार पत्र में क्या क्या दिया हुआ है। तो विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल बोले जनता के दिलों में बसती है हमारी सरकार। यहीं पर राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख। 3 को पेश होगा बजट। उपलब्धियां गिनाने पर भाजपा ने की हल्की टोका टोकी, सत्ता पक्ष ने मेज थपथपाकर किया स्वागत। राज्यपाल ने कहा हो चुकी है विकसित झारखंड की यात्रा की शुरुआत, भ्रष्टाचार पर लगा है अंकुश। 48,504 पदों पर नियुक्तियों की अनुशंसा जेएसएससी को है। इनमें 40,552 के लिए जारी हो चुका है विज्ञापन। इसी के अलावा 1.82 लाख किसानों की हुई ऋण माफ़ी। 163 करोड़ से रांची में स्थापित हो रहा है यूनिटी मॉल। और मैया समान योजना में 3,252 करोड़ दिए गए। अगली खबर की ओर चलते हैं तो 31 मार्च तक राशन कार्ड से होगी आधार सीडिंग। जी हां, अभी तक जिन राशन कार्डधारियों ने अभी तक आधार सीडिंग नहीं करवाया है तो डेट बढ़ गई है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, 31 मार्च तक राशन कार्ड से होगी आधार सीडिंग, यानी 31 मार्च तक अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। राज्य में जिन राशन कार्ड धारकों ने आधार सीडिंग नहीं कराया है उनके लिए राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने का यह आखिरी मौका है। सरकार ने 31 मार्च तक राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने की सुविधा दी है। इसी के साथ जो हमारे झारखंड सरकार है उन्होंने भी 31 मार्च तक ई-केवाईसी करवाने के लिए डेट को विस्तारित कर दिया है। जियो टैगिंग कर खुद कर सकेंगे अबुआ आवास की अगली किस्त के लिए दावा। जी हाँ, अभी एक जियो टैग से संबंधित एक एप्लीकेशन जारी किया गया है। जिन लोगों को अबुआ आवास मिला है उनको किस्त के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। खुद के मोबाइल ऐप के जरिए जियो टैगिंग कर खुद कर सकेंगे अबुआ आवास की अगली किस्त के लिए दावा। ऐप की मदद से लाभुक स्वयं अथवा किसी जानकार की मदद से कर सकेगा जियो टैगिंग। अबुआ आवास की प्रगति बताने को सरकार लाभुकों को उपलब्ध करा रही है सुविधा। अबुआ आवास बताते चले कि 4 किस्तों में होता है 2 लाख का भुगतान। अबुआ आवास योजना के तहत 4 किस्तों में लाभुकों को 2 लाख रुपए का भुगतान होता है। हर किस्त के पहले जियो टैगिंग के साथ आवास की प्रगति बताते हुए तस्वीर लगाई जाती है जो अगली किस्त के भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाती है। ऐप सुनिश्चित करेगा लाभुकों को समय रहते भुगतान मिल जाए। अगली खबर की ओर चलते हैं तो कल सुबह 5 से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर राजधानी में रहेगी रोक। शहर में महाशिवरात्रि का आयोजन 26 फरवरी को होना है। रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पुलिस का मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन काफ़ी संख्या में लोग सुबह से पूजा करने मंदिर जाते हैं। इसके अलावा शहर के अलग अलग इलाकों से शिव बारात निकाली जाती है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। हवाई जहाज़ से तेलंगाना भेजे गए सुरंग में फंसे श्रमिकों के स्वजन सुरक्षित लाने की कवायद तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गुमला जिला प्रशासन के अधिकारी सोमवार को टनल में फंसे श्रमिकों के परिजनों को साथ लेकर हवाई जहाज़ से तेलंगाना पहुंचे हैं। 4 परिवारों के एक सदस्य पुलिस अधिकारी और गुमला जिला प्रशासन के कर्मी रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डा से तेलंगाना के लिए रवाना हुए हैं। रांची से पटना जा रही जनशताब्दी पर पथराव। रांची से पटना जा रहे जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर रविवार को देर रात शहीद ईश्वर चौधरी हॉल्ट के पास कुछ बदमाशों ने पथराव कर दिया। खिड़की का कांच टूटा, 2 यात्री चोटिल। घायल ने 139 पर किया फ़ोन, नहीं किया किसी ने रिसीव। आरक्षित सीट पर जबरन बैठने के विवाद में ईश्वर चौधरी हॉल्ट के पास किया गया पथराव। सदर अस्पताल में ओपीडी से गायब रहे चिकित्सक, परेशान रहे मरीज। गायनी ओपीडी में इलाज कराने पहुंची महिला दर्द से तड़पती रही, कोई नहीं था देखने वाला। सदर अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर सिविल सर्जन व उपाधीक्षक एक दूसरे को बताते रहे जिम्मेदार। हंगामे के बाद अस्पताल पहुंचे
चिकित्सक। फार्मेसी संस्थान की पूर्व प्राचार्य होंगी बर्खास्त। रांची के बरियातू में स्थित राजकीय फार्मेसी संस्थान की व्याख्याता व पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर प्रिया श्री सुनीता को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। बिना सूचना के विदेश में रह रही हैं डॉक्टर प्रिया श्री सुनीता 3 साल से नहीं आ रही हैं कॉलेज। हाजिर नहीं होने पर कार्यवाही में हुई एक पक्षीय सुनवाई, मांगा गया अंतिम स्पष्टीकरण। सभी आपूर्ति पदाधिकारी रहे तैनात, कहना है इरफान अंसारी का। धान की पर्याप्त फसल हुई तो खरीद भी 100% हो। गरीब घंटों कतार में खड़े रहें, यह बर्दाश्त नहीं, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का कहना है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विभागीय समीक्षा करते हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बजट सत्र के दौरान सभी आपूर्ति पदाधिकारी अपने अपने जिलों में तैनात रहें। यह विभाग आम जनता और विशेष रूप से गरीबों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी पदाधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली में दक्षता और तत्परता दिखानी होगी। नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से सूचना आयुक्त की नहीं हो रही नियुक्ति। हेमंत सोरेन सरकार ने नियुक्ति के लिए न्यायालय में मांगा समय। अगली सुनवाई मार्च के अंतिम सप्ताह में होगी। प्रश्न पत्र लीक की तह तक जाने के लिए उपकरणों की होगी जांच। डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिया निर्देश, कहा प्रश्न पत्रों की परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को समझे। 5 विधेयकों को मिली राज्यपाल की स्वीकृति। 5 विधेयकों को मिली राज्यपाल की स्वीकृति। विधानसभा ने स्वीकृत 5 विधेयकों की राज्यपाल की स्वीकृति मिली है। जिन विधेयकों की स्वीकृति मिली है उनमें झारखंड विनियोग विधेयक, झारखंड अग्निशमन विधेयक, झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक, झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक तथा झारखंड विनियोग विधेयक सम्मिलित हैं। विधानसभा में आज बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही मंगलवार 25 फरवरी को सुबह 11 बजे प्रारंभ होगी। पहली पाली में प्रश्नकाल होंगे जिसमें तारांकित और अल्पसूचित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा शून्यकाल की सूचना ली जाएगी। कल सुबह 5 से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक है शहर में, यानी रांची शहर में। पानी के अवैध कारोबार पर अप्रैल से लगेगी रोक। आरओ प्लांट के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग के इंजीनियर तैयार कर रहे हैं गाइडलाइन का ड्राफ्ट। एनओसी के बाद ही शुरू होगा बॉटलिंग प्लांट। 5 विभाग की सहमति के बाद फाइनल होगा ड्राफ्ट। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। सरना स्थल से मेरी भी आस्था जुड़ी, प्रतिनिधियों को सीएम ने दिया आश्वासन। सिरमटोली रैंप के लिए तलाशेंगे विकल्प। सिरमटोली फ्लाईओवर के प्रस्तावित रैंप को हटाने की मांग को लेकर सोमवार को विभिन्न आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सिरमटोली सरना स्थल फ्लाईओवर रैंप से होने वाली परेशानी से अवगत कराया। रनिया में 5 आदिवासी किशोरियों से सामूहिक दुष्कर्म, 18 आरोपित भेजे गए रिमांड होम। शुक्रवार की रात लोटा पानी कार्यक्रम से लौटने के दौरान रास्ते में दिया घटना को अंजाम। 17 से 18 वर्ष के किशोर पीछा करते हुए पहुंचे और लड़कियों को उठाकर ले गए। एक लड़की ने किसी तरह भागकर गांव पहुंचकर स्वजन को दी जानकारी। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में 5 नाबालिग आदिवासी लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसमें शामिल सभी 18 नाबालिग किशोरों को निरुद्ध कर विधि सम्मत बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। समाचार है बेड़ो से। साईं मंदिर रोड में बेड़ो थाना पुलिस ने सोमवार को सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। थाना प्रभारी देव प्रताप प्रधान के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मंत्री इरफान के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है। रांची एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट ने भाजपा नेत्री व योग शिक्षिका राफिया नाज की शिकायत वाद पर संज्ञान ले लिया है। राफिया नाज के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि इरफान अंसारी ने एक निजी न्यूज़ चैनल पर उनके पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आधे से अधिक खाद्य तेल के लिए आयात पर निर्भरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापा पर नियंत्रण के लिए खाद्य तेलों में 10% की कटौती का आग्रह किया था, लेकिन इसी संदर्भ में तिलहन में निर्भरता के प्रयासों को भी चर्चा में ला दिया। दशकों के प्रयास के बावजूद भारत आज भी घरेलू जरूरतों का सिर्फ 43% ही खाद्य तेल का उत्पादन कर पा रहा है। शेष 57% के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है।
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से 25,000 रुपये निकाल सकेंगे ग्राहक। जी हाँ, उन सभी ग्राहकों के लिए खुशखबरी है जो जिनका पैसा अभी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में फंसा हुआ था। आरबीआई ने सोमवार को संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को अपने खातों से 25,000 रुपये तक के निकालने की अनुमति दे दी है। दिल्ली विधानसभा में पहले दिन भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों को लेकर हंगामा हुआ। आप ने सीएम कार्यालय में लगी अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री रेखा ने दोनों की फोटो पोस्ट कर कहा, झूठ बोलना केजरीवाल की पुरानी आदत। बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में, सचिन ने जड़ा शतक, कीवियों ने बांग्लादेश को किया बाहर। इसी के साथ अगली खबर है खेल जगत से ही। बायेज लगातार दूसरी बार बने रियो ओपन चैंपियन। अर्जेंटीना के टेनिस खिलाड़ी सेबेस्टियन बायेज ने लगातार दूसरी बार रियो ओपन का खिताब अपने नाम पर कर लिया है। ऐसे करने वाले वह पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने फाइनल मुकाबले में फ्रांस के एलेक्जेंडर मुलर को 6-2, 6-3 से हराया। इसी के साथ अगली खबर है खेल जगत से। सेमीफाइनल से पहले होगा असली मैच। ग्रुप चरण के अंतिम मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम की 2 मार्च को होनी है न्यूजीलैंड से भिड़ंत। अगली खबर है वाईफाई की तरह सोलर पैनल से भी ट्रांसफ़र कर सकेगा डाटा। आईआईआईटी दिल्ली के विज्ञानियों ने विकसित की तकनीक। सैन्य और दूर दराज क्षेत्रों में मिल सकेगी इंटरनेट कनेक्टिविटी। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में डाटा के आदान प्रदान में होगी आसानी। वाईफाई की तरह ही सोलर पैनल का उपयोग करके बिना तार के हाई स्पीड डाटा भेजने में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है। एक महीने में 1.68 लाख यात्री रांची से गए प्रयागराज। देखने को मिल रहा काफ़ी भीड़। आधिकारिक आंकड़ों से ज़्यादा भी हो सकती है संख्या। जारी है भक्ति की अविरल यात्रा। सोमवार को भी ज़बरदस्त भीड़। आरपीएफ ने संभाली व्यवस्था। देख सकते हैं रांची के रेलवे स्टेशन पर सोमवार को स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से प्रयागराज जाने के लिए बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो ये था आज के समाचार पत्रों का मुख्य समाचार। हर रोज़ इसी तरह के खबर सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।